हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज से प्रारंभ हो रहा है परम पावन, दिव्य और कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास, वह पुण्यमय मास जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ, उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा, श्रवण और भगवान का स्मरण अनंत गुना फल देने वाला माना गया है। आज से आप हमारे इस चैनल पर सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अद्भुत, चमत्कारी और पुण्यदायी कथाएं, ऐसी दिव्य कथाएं जिनका श्रवण मात्र मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देगा और भगवान के चरणों में अटूट प्रेम उत्पन्न करेगा। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा यात्रा का शुभारंभ करें और पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करें। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे जीवन के दुख, कष्ट, भय और बाधाओं को दूर कर हमें भक्ति, सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। जैसे आपने अपने भक्तों का हर युग में कल्याण किया है, वैसे ही हम सबके जीवन को भी अपनी दिव्य कृपा से मंगलमय बना दीजिए। इस बार अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है। इसलिए इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 महीने तक रहेगा और 17 मई दिन रविवार से शुरू होकर अधिक मास 15 जून दिन सोमवार को समाप्त होगा। आज 17 मई दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि रात 9:41 पर समाप्त होगी और कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 2:32 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त शाम 6:57 पर होगा। आज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:29 तक रहेगा। शाम को दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त गोधूली मुहूर्त शाम 7:05 से 7:26 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, कलयुग के अंधकार में जब मनुष्य पाप, मोह और दुखों से घिर जाता है, तब भगवान की कथाएं ही उसके जीवन में प्रकाश बनकर आती है। उन्हीं दिव्य कथाओं में से एक है ब्रह्मा नारदी पुराण में वर्णित श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ मार्ग भी है। नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि, जहाँ हजारों महान ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में लीन थे, वहाँ भगवान की दिव्य लीलाओं का अमृत बरसने वाला था। संसार के कल्याण हेतु एकत्रित उन मुनियों ने श्री सूत जी से ऐसी कथा सुनाने की प्रार्थना की जो मनुष्य को भवसागर से पार उतार दे, पापों का नाश करे और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करे। तभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए, भगवान के नाम का जप करते, वैष्णव तेज से प्रकाशित महान ज्ञानी श्री सूत जी वहां पहुँचे। उनके आगमन से पूरा नैमिषारण्य दिव्य प्रकाश से भर उठा। सभी ऋषियों ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने का आग्रह किया। तब श्री सूत जी ने उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन आरंभ किया, जहाँ गंगा तट पर राजा परीक्षित के सामने स्वयं परम ब्रह्मा स्वरूप श्री सुखदेव जी प्रकट हुए थे। उनके दर्शन मात्र से ऋषि, मुनि, देवता और समस्त सभा आनंद और भक्ति में डूब गई। इस कथा को आगे सुनने से पहले हम सभी अपने मन में भक्ति का दीप और अधिक प्रज्वलित करने के लिए भगवान के एक भक्त का प्रसंग सुनेंगे। पुण्य भूमि आर्यावर्त के सौराष्ट्र प्रांत में जीरनदुर्ग नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल जूनागढ़ कहते हैं। भक्त प्रवर श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म लगभग संवत 1470 में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि जूनागढ़ के पास ही तलाजा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और बाद में परिवार जूनागढ़ आकर रहने लगा। इसकी पुष्टि स्वयं नरसिंह मेहता जी के एक पद से होती है, जिसमें वे कहते हैं, गा तलाजाम जन्म मारो थयो, भाभी भीए मूर्ख कहीं मेहनु, द्विधुम वचम वाग्युम, एक अपूजम शिवलिंगनम, वन माहे जय पूजम की धूम। उनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास और माता का नाम लक्ष्मी गौरी। उनके एक बड़े भाई थे बंशीधर। बंशीधर की उम्र 22 वर्ष और नरसिंह राम की उम्र लगभग 5 वर्ष की थी कि उनके माता पिता का देहांत हो गया।
उसके बाद नरसिंह राम का लालन पालन बड़े भाई और दादी जय कुंवरी ने किया। नरसिंह राम बचपन से गूंगे थे। प्रायः 8 वर्ष की उम्र तक उनका कंठ ही नहीं खुला, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। इस कारण अक्सर लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जय कुंवरी जी को बड़ा दुख होता था और वह बराबर इस चिंता में लगी रहती थी, मेरे पौत्र की जुबान कैसे खुले, परंतु मुख को वाचाल भला कौन बनाए, पंगु को गिरिवर लांघने की शक्ति कौन दे। जय कुंवरी जी को पूरा विश्वास था कि ऐसी शक्ति केवल और केवल एक ही परमपिता परमेश्वर में है। उनकी दया होने पर ही मेरा पौत्र वाणी प्राप्त कर सकता है। और उन्हें यह भी विश्वास था कि दयामय जगन्नाथ जी की कृपा साधारण मनुष्यों को उनके प्रिय भक्तों द्वारा ही प्राप्त होती है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन। आखिरकार जय कुंवरी जी की श्रद्धा पूरी होने का सुअवसर आया। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन था। ऋतुराज वसंत का सुखद साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद वसंत वायु सारे जगत के प्राणियों में नवजीवन का संचार कर रही थी। नगर के नरनारी प्रायः नित्य ही सायंकाल हाटकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए एकत्र हुआ करते थे। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर मनोहर भजन और रास के तरह तरह के गीत गाया करती थीं। उस दिन भी अच्छी खासी भीड़ थी। जय कुंवरी जी भी अपने पौत्र को साथ लेकर हाटकेश्वर महादेव के दर्शन को गईं। दर्शन करके लौटते समय उनकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी, जो मंदिर के कोने में व्याघ्रांबर पर पद्मासन लगाए बैठे थे। उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण शब्द का प्रवाह चल रहा था। उनका चेहरा एक अपूर्व ज्योति से जगमगा रहा था। देखने से ऐसा लगता था मानो कोई परम सिद्ध योगी हो। उनकी दिव्य तपोलब्ध प्रतिभा से आकृष्ट होकर जय कुंवरी जी भी अपने साथ की महिलाओं के साथ उनके दर्शन करने गईं। उन्होंने दूर से ही बड़े आदर और भक्ति के साथ उन महात्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती की, महात्मन, यह बालक मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। यह लगभग 8 वर्ष का हो गया है, लेकिन अब तक कुछ भी बोल नहीं सकता। इसका नाम नरसिंह राम है, परंतु सब लोग गांव में इसे गूंगा गूंगा कहकर पुकारते हैं। इस बात से मुझे बड़ा दुख होता है। महाराज जी, कृपया ऐसी कृपा करें कि इस बालक की वाणी खुल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक ही कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, संत द्रवई परताप पुनीता। अर्थात महात्माओं का हृदय मक्खन के समान होता है। मक्खन तो केवल अपने ही ताप से द्रवित होता है, परंतु सत्पुरुष दूसरों के ताप से भी द्रवीभूत हो जाते हैं। यह महात्मा दैवी शक्ति से संपन्न थे और मानो उस वृद्धा की मनोकामना पूरी करने के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहां आए थे। उन्होंने बालक को अपने पास बिठाया, एक बार बड़े ध्यान से देखा और कहा, यह बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक देकर कहा, बच्चा, कहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा वह बालक राधे कृष्ण कहने लगा। उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए और देखते ही देखते वहां महात्मा जी की जय जयकार गूंजने लगी। गूंगे पौत्र के मुख से भगवान का नाम सुनकर वृद्धा जय कुंवरी जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, यह भला कौन बता सकता है। उन्होंने महात्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर दीनता से प्रार्थना की, महाराज, आपकी ही कृपा से मेरा पौत्र अब बोलने लगा है। मेरा बड़ा पौत्र राज्य में थानेदार के पद पर है। आप कृपा करके मेरे घर पधारिए और मुझे यथाशक्ति सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। आपकी चरण रज से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा किसी सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते, यही उनकी सच्ची पहचान है। वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते रहते हैं। तब महात्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया, माता, मुझे कोई योग बल या तपोबल प्राप्त नहीं है। इस संसार में जो कुछ होता है वह सब केवल और केवल प्रभु की कृपा से ही होता है, उनकी आज्ञा से ही होता है। उन महामहिम परमात्मा की माया अघटन घटना पटिए कहलाती है।
इसलिए मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के ही प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और उनका नामस्मरण भजन पूजन करो। मैं इस तरह अकारण या प्रतिष्ठा के लिए किसी गृहस्थ के घर नहीं जाता। तुम भी घर जाकर भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो अब गिरनार जाता हूँ और तुम्हारी इच्छा के अनुसार यह भी कहे जाता हूँ कि अब थोड़े ही दिनों में एक कुलवती स्वरूपा कन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जय कुंवरी जी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस न हुआ। वह अपने पौत्र के साथ बड़े प्रसन्न मन से घर चली आईं और उन्होंने बड़े पौत्र बंशीधर को महात्मा जी का चमत्कार सुनाया। बंशीधर ने भी महात्मा जी के चरणों के दर्शन करने की लालसा से सिपाहियों द्वारा खोज कराई, परंतु उनका कहीं अतापता नहीं चल पाया। लोगों का विश्वास है कि अपने भावी भक्त नरसिंह मेहता जी को इष्ट मंत्र देने तथा वाचा देने वाले सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। सभी प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मानिक गौरी स्वरूपवती और सुलक्षणा कन्या थी। मनचाही योग्य पौत्रवधू पाकर जय कुंवरी जी को बड़ा संतोष हुआ। बंशीधर ने छोटे भाई नरसिंह राम के केवल पालन पोषण या विवाह की ही चिंता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिंह राम को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए बिठा दिया, परंतु नरसिंह राम जी का मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था। जब से उन्हें महात्मा जी से इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई थी, तब से उनका मन अधिक से अधिक भगवान की ओर आकृष्ट होने लगा। वे निरंतर राधे कृष्ण नाम का जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर भगवान में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। वे मंदिर जाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उमा महेश्वर की पूजा करते और प्रेमानंद में विभोर होकर भोलेनाथ के गुणगान किया करते। अगर कहीं पुराण या भागवत की कथा होती तो वहां जाकर बड़े ध्यान से भगवत कथा सुना करते। द्वारका आने जाने वाले साधु महात्मा जब उनके गांव आते तो वे उनके दर्शन करते, यथाशक्ति सेवा करते, उनके उपदेश सुनते। अगर कोई भजन कीर्तन होता तो स्वयं भी उसके साथ बैठकर भजन के पद गाते या करताल बजाते। अगर कोई भावावेश में आकर नृत्य करने लगता तो वे भी उसके साथ नाचने कूदने लगते। कभी कोई रास मंडली गांव में आ जाती तो उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। नित्य रासलीला देखा करते। श्री राधा, श्री ललिता आदि सखियों और ब्रज के अन्य गोप गोपियों के भगवत प्रेम को देखकर वे इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं रहती। कभी कभी तो वे स्वयं किसी मंडली में शामिल हो जाते और जब कभी उन्हें रास में गोपी बनकर नाचने का अवसर मिलता तो उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। वे अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण प्रेम में नाचते नाचते बेहोश हो जाते। वे अपनी धुन में खाना पीना भी छोड़ देते, कई कई दिनों तक घर नहीं जाते थे। इसके लिए उन्हें भाई भौजाई की डांट सुननी पड़ती, ताड़ना सहनी पड़ती। समाज में उनकी निंदा भी खूब होती, परंतु फिर भी वे अपनी चाल नहीं छोड़ते। भला जो एक बार अमृत स्वरूप भगवत प्रेम रस का आस्वादन पा गया हो, उसे कोई दूर कैसे हटा सकता है। भक्त नरसिंह राम जी ने पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, खेलना कूदना, सुख दुख, निंदा स्तुति सब कुछ उस एक भगवत प्रेम पर वार दिया। बंशीधर ने उन्हें मनोनुकूल मार्ग पर लाने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा और भौजाई ने भरपूर कोसने और पति दोनों को कष्ट पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखी। परंतु कहते हैं, जैसे काले कमली पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही नरसिंह राम जी के पक्के रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा। धीरे धीरे उनकी आयु लगभग 15 वर्ष की हो गई। भाई ने देखा कि अब उनका पढ़ना लिखना कठिन है, तो उन्होंने उन्हें घोड़ों की देखभाल, परिचर्या और घास काटने का काम सौंप दिया। परंतु इस साइसी के काम से भी नरसिंह राम जी को कोई कष्ट नहीं हुआ और वे बड़ी प्रसन्नता से भगवत नाम स्मरण करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारा काम करने लगे। प्रायः 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राम जी की पत्नी मानिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद फिर मानिक गौरी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम श्यामलदास रखा गया। इस तरह नरसिंह राम जी को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु यह सौभाग्य दुरित गौरी, उनकी भौजाई, की आंखों का कांटा बन गया।
एक तो वैसे ही देवर देवरानी को देखकर वह सदा जलती थी, अब उनके परिवार की वृद्धि उसके लिए और भी असहनीय हो उठी। दोनों भक्त दंपत्ति दिन रात घर के सारे छोटे बड़े काम सेवक सेविका की तरह किया करते थे। फिर भी दुरित गौरी यही समझती थी कि ये लोग मुफ्त में घर में बैठकर खा रहे हैं और इनका खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वह नित्य उनके कामों में बिना वजह दोष निकालने लगी और झूठी झूठी बातों से अपने पति के कान भरने लगी। बंशीधर हालांकि जानते थे कि उनकी पत्नी दुष्टा है, परंतु कभी कभी पत्नी की बातों में आकर वे अपने छोटे भाई को कुछ भला बुरा सुना ही देते थे। इस तरह परिवार में कलह का सूत्रपात हो गया। वृद्धा जय कुंवरी जी इस कलह का भावी कुपरिणाम स्पष्ट देख रही थीं, परंतु घर में मृत्युशैया पर पड़ी एक वृद्धा की भला कौन सुनता। वह चुपचाप अपनी आंखों से यह सब होता देखती रहीं। धीरे धीरे उनकी अवस्था लगभग 94 वर्ष की हो गई। उन्होंने मन में सोचा, अब तो मेरा बहुत थोड़ा जीवन बचा है। अगर नरसिंह राम की लड़की का विवाह मेरे सामने हो जाए तो अपनी यह अंतिम अभिलाषा पूरी करके मैं शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो जाऊं। उन्होंने एक दिन बंशीधर को बुलाकर अपनी इच्छा प्रकट की। बंशीधर ने वृद्धा दादी की आज्ञा टालना उचित न समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी घूमते फिरते काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहां के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ कुंवरबाई का विवाह निश्चित किया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम से कुंवरबाई की शादी हो गई। इस तरह वृद्धा जय कुंवरी जी की अभिलाषा पूरी हुई और लगभग 3 मास बाद वह शांतिपूर्वक इस संसार से सदा के लिए विदा हो गईं। प्रिय भक्तजनों, यह था भक्त नरसिंह मेहता जी का प्रेरक प्रसंग। यह कथा आगे भी जारी रहेगी। अब आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए सीता नित्य नेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, है तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने को कहा पर मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सीता माता वहीं बैठी थीं। उन्होंने सास से भी कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। यह देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर पूछा, तो माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है,
खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास ने कहानी फिर सुनाई। उसके बाद सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करती और नित्य नेम की कहानी कहती। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, परंतु स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहकर उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और उनसे अपना दुख निवेदित किया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मेरे सभी दिव्य गुण तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए पुरुषोत्तम या अधिक मास को कभी भी मलमास नहीं कहना चाहिए। मल का अर्थ गंदगी होता है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महीना कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पहली कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हैं। हे कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले, हे वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नरनारायण, नरोत्तम, देवी सरस्वती, श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम। एक बार परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, शरभंग, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिल्य, श्वेतबाहु, कालाग्नि, रुद्र, श्वेताश्वतर, आद्य, शरभंग और आदि आदि अपने शिष्यों सहित। ये सभी ऋषि अंगों सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा तत्पर, श्रोत्रिय, स्मार्त कर्म करने वाले थे। वे नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। श्री सूत जी का आगमन। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य में आए, जहाँ शिष्यों सहित समस्त मुनि एकत्रित थे। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए प्रसन्नचित सूत जी वहां जा पहुँचे। उन्होंने देखा लाल छाल धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, सभी गुणों से संपन्न, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंखचक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, जितेंद्रिय, क्रोध को जीते हुए, जीवन मुक्त, जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह ही निस्पृह आदि गुणों से युक्त महापुरुष। उनको देखकर नैमिषारण्य में रहने वाले सभी महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए और तरह तरह की विचित्र कथाएं सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव श्री सूत जी प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषियों का अनुरोध। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हैं। हम लोगों ने आपके लिए योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ विश्राम हेतु बैठ जाइए। सभी ब्राह्मणों ने ऐसा कहा। जब सभी तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर
प्रसन्न होकर श्री सूत जी भी आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे और श्रमरहित देखकर पुनः कथाएं सुनने की इच्छा वाले सभी ऋषि विनम्रता पूर्वक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। आज बहुत दिनों के बाद आप कैसे स्वरूप में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूजनीय हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो भी हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार सागर में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला, आपके मन में जो विषय निश्चित हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान की लीला रूपी रसयुक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। श्री सूत जी का आख्यान। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त ऋषिगणों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे ऋषियों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। तब सभी प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर इसी क्रम से गंगा जी आदि अन्य तीर्थों के तट पर गया। पुनः काशी आकर तत्पश्चात गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। इसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुल ऋषि के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तट पर गया। वहां, हे विप्रो, त्रिरात्र उपवास कर मैं गोदावरी तट पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वगेसी, नर्मदा, नंदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमनवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्रीवन गया। वहां नारायण भगवान का दर्शन कर तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण भगवान को नमस्कार कर उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र पहुंच गया। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर मैं हस्तिनापुर पहुंच गया। राजा परीक्षित और गंगा तट। हे ब्राह्मणों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित ने राज्य त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पद गंगा तीर पर जा पहुंचे हैं। उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध, सिद्धि भूषण, योगी, देवर्षि सभी वहां आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु का सेवन करने वाला, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार करके रहते हैं। श्री सुखदेव जी का आगमन। हे ब्राह्मणों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। वह 16 वर्ष के योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले थे। जिस प्रकार मदमस्त हाथी मक्खियों से घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में लिए हुए स्त्रियों से घिरे सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर अचानक उठकर खड़े हो गए। महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और जो बालक उन्हें चिढ़ा रहे थे वे दूर ही खड़े रह गए। फिर भगवान शुक को प्रणाम करके वे अपने अपने घरों को चले गए। इधर मुनिगणों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को जैसे कमल की कर्णिका को कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुनिगण घेरकर बैठ गए। बैठे हुए ज्ञानरूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रिजेंद्र भानु नंदिनी ब्रिजेंद्र सूनु संगते,
कदा करेश सिंह माँ कृपा कटाक्ष भाजन। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभुद्र कोमलवरा। भैरत करे प्रभुत संपदालय, कदा करेश माँ कृपा कटाक्ष भाजन। स्तोत्र जारी। इति मम अद्भुतं स्तवन निशामे भानुनंदिनी, करोत् संततन जन्म कृपा कटाक्ष भाजन। भवेत देव संचित त्रिरूप कर्म नाशन, लभेत ब्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा जय जय श्री राधे। मैं तो हरि भजन करूँ दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। मैं तो हरि भजन करूँ दिन रात, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने गणपति को बुलाया, रिद्धि सिद्धि लाए अपने साथ, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने नारायण को बुलाया, लक्ष्मी मैया लाई कृपा अपार, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने भोले बाबा को बुलाया, गौरा मैया लेकर आई प्यार अपार, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने कान्हा को बुलाया, राधा रानी बरसाए दुलार, महीना पुरुषोत्तम। इन भजनों में मैंने राम जी को बुलाया, सीता मैया दे सुख अपार, महीना पुरुषोत्तम। जप लो प्रेम से हरि का नाम, यह महीना पावन है। जो भी भक्ति करता सच्चे मन से, उसका जीवन धन्य है। भर दो मन में भक्ति का प्रकाश, महीना पुरुषोत्तम। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंसी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दुख तारे। चालीसा जारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, जाके पत्र मजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। तुलसी मैया की जय। इस प्रकार अधिक मास कथा अध्याय 1 पूर्ण होता है।